आज 29 जुलाई है और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर डे मनाया जा रहा है। ये दिन सिर्फ बाघों के संरक्षण का संदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात की समीक्षा का भी अवसर है कि बाघों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास कितने सफल रहे हैं और भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियां सामने हैं। भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है और उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इस सफलता की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है। कॉर्बेट में लगातार बढ़ता बाघों का कुनबा न सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता की कहानी बयां करता है, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन की तस्वीर भी बदल दी है। बाघ बढ़े तो पर्यटक बढ़े, सफारी बढ़ी और होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, जिप्सी संचालन और नेचर गाइड जैसे रोजगार के अवसर भी बढ़े। लेकिन अब सवाल ये है कि बढ़ती बाघ संख्या के साथ कॉर्बेट के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हो गई हैं। साल 1973 में जब देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तब भारत में बाघों की संख्या करीब 1411 दर्ज की गई थी। इसके बाद संरक्षण के प्रयासों का असर लगातार दिखाई दिया। साल 2010 में देश में बाघों की संख्या 1706, साल 2014 में 2226 और साल 2018 में 2967 और 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना में ये संख्या बढ़कर 3682 तक पहुंच गई। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है। साल 2006 में यहां करीब 150 बाघ दर्ज किए गए थे, जो साल 2010 में 184 और साल 2014 में 215 तक पहुंच गए हैं। 2022 की गणना में कॉर्बेट में 260 से अधिक बाघों की मौजूदगी है, जबकि कॉर्बेट और आसपास के लैंडस्केप को मिलाकर ये संख्या 300 से अधिक मानी जाती है। करीब 1288 वर्ग किलोमीटर में फैला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के घनत्व के लिए पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ का प्राकृतिक आवास, पर्याप्त जल स्रोत और समृद्ध जैव विविधता बाघों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती है। लेकिन बाघों की बढ़ती संख्या का असर जंगल की सीमाओं से बाहर भी दिखाई देता है। बाघों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक कॉर्बेट पहुंचते हैं। पर्यटन बढ़ा तो जिप्सी चालक, जिप्सी मालिक, नेचर गाइड, नेचुरलिस्ट, होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे से जुड़े हजारों लोगों के रोजगार के अवसर पैदा हुए। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे नई रफ्तार मिली। इस पर वन्यजीव प्रेमी संजय चिमवाल कहते हैं कि साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए ग्लोबल टाइगर समिट के दौरान दुनिया के टाइगर रेंज देशों में बाघों की आबादी को सुरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया था। भारत ने इस लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज देश में करीब 3600 से अधिक बाघ हैं। संजय के मुताबिक बाघों की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से संरक्षण की सफलता है, लेकिन कॉर्बेट में बाघों का घनत्व काफी अधिक होने के कारण सीमित क्षेत्र में क्षेत्र और संसाधनों को लेकर दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में बाघों को दूसरी सुरक्षित वन क्षेत्रों से जोड़ना और उनके प्राकृतिक आवास का विस्तार करना जरूरी है। इससे बाघों पर दबाव कम करने के साथ आनुवांशिक विविधता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। देखिए, जब 2010 में ग्लोबल टाइगर डे की शुरुआत हुई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी टाइगर रेंजिंग कंट्रीज हैं उसमें किस तरह से बाघों की जो है उनकी सुरक्षा की जाए और उनकी आबादी को बढ़ाया जाए, उनकी संख्या दोगुनी की जाए एक निश्चित समय में। और भारत ने समय रहते वो जो है लक्ष्य प्राप्त किया। अब लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जैसा भी यहाँ पर भी हुआ, कॉर्बेट में अगर हम बात करें तो बाघों की जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। ऑन एन एवरेज जो है 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर का एक बाघ को इलाका चाहिए होता है, लेकिन हमारे 1300 स्क्वायर किलोमीटर में 250 से अधिक बाघ हैं। तो हर 5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर में एक बाघ है। तो उसके दोनों ही पहलू हैं। सकारात्मक तो यह है कि जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, नए रिजॉर्ट्स बने, सरकार को भी रेवेन्यू की उससे जो है प्राप्ति हुई। पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ा, आपसी संघर्ष भी बढ़ा बाघों में, और वन विभाग की भी चुनौतियां बढ़ी। और इसको एक सकारात्मक पहलू के तौर पर लेते हुए मुझे लगता है लेना चाहिए। और अभी ऐसा प्रयोग भी किया गया। कॉर्बेट से कुछ बाघ पहले ही राजा जी शिफ्ट किए गए हैं और अभी कुछ और किए जाने का प्रावधान है। तो ऐसे जितने भी एरियाज है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट बड़ा है, चाहे वो आपसी संघर्ष का हो, चाहे मानव वन्यजीव संघर्ष का हो, वहाँ से बाघों की एक आबादी को एक साइंटिफिक रूप से जो है दूसरी जगह रिलोकेट किया जाए। और जैसा कि इस वर्ष जो बाघ की जो संरक्षण की थीम है इस ग्लोबल टाइगर डे में, वो यही है कि किस तरीके से बाघों का भविष्य सुनिश्चित हो, साथ ही साथ उसमें स्थानीय भागीदारी और लोगों के सेंटिमेंट भी शामिल किए जाएं। देखिए, जब बाघ हो अपने साथ जो है, केवल वो हम वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो थोड़ा सा वो एक तरफा उसका पहलू होगा, लेकिन जब बाघ बढ़ते हैं तो उससे पूरे एक इकोनॉमी भी बढ़ती है। अगर हम देखें, जहाँ जहाँ बाघ हैं, जहाँ टूरिज्म होता है, केवल बाघ की वजह से उस पर जो है ज़्यादा वृद्धि होती है।
और उसमें नए नए रिजॉर्ट्स यहाँ बन रहे हैं, आसपास के इलाके डेवलप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है और नए लोगों को जो है उसमें रोजगार के साधन जो है मतलब सृजन होता है और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही चीज़ों में इसमें सकारात्मक पहलू भी है। वहीं वन्यजीव प्रेमी और नेचुरलिस्ट दीप मलकानी का कहना है कि प्रोजेक्ट टाइगर के बाद देश में बाघ संरक्षण के प्रयासों से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा फायदा पर्यटन से जुड़े लोगों को मिला है। दीप मलकानी के मुताबिक बाघों की संख्या बढ़ने के साथ होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, नेचर गाइड, जिप्सी चालक और जिप्सी मालिकों समेत पर्यटन से जुड़े कारोबारियों की आय में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाघों की संख्या बढ़ने के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौती भी बढ़ी है। इसलिए बाघ संरक्षण के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए भी प्रभावी नीतियां बनाना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम दीप मिल्कानी है और मैं आसपास के कॉर्बेट के आसपास मैं नेचुरलिस्ट के तौर पर कार्य करता हूं। और बात करते हैं टाइगर की संख्या पर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था 1973 में, तो शुरुआत में भारत की जो टाइगर की संख्या थी वो लगभग 268 के आसपास यहाँ पर थी और वर्तमान में ये लगभग 3682 के आसपास यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस पर बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, जिससे इसकी संख्या पर दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई है। साथ में टाइगर बढ़ोतरी होने से यहाँ के लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में, चाहे होटल क्षेत्र में, चाहे होम स्टे क्षेत्र में, गाइड के तौर पे, जिप्सी चालक के रूप में, या आसपास के जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उससे पर्यटन का लाभ उठा रहे हैं। और जैसे जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, बाघ के नाम पर एक पर्यटन बहुत अच्छा क्षेत्र के नाम से बाघ यहाँ पर पर्यटन को भरपूर लाभ ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों की आय और रोजगार पे भी उससे फ़ायदा हुआ है। और अगर बात करते हैं टाइगर बढ़ने के साथ साथ चुनौतियों की, तो चुनौतियां कहीं ना कहीं वन्य जीव संघर्ष की बढ़ी हुई है। जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे इसकी संख्या भी बढ़ी है मानव वन्य जीव संघर्ष की। तो कहीं ना कहीं जैसे बाघ बचाने के लिए यहाँ पर नियम बनाए हुए हैं, नीतियाँ बनाई हुई हैं, सेम उसी प्रकार से भारत सरकार या राज्य सरकार को भी मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए कुछ ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष को कम से कम किया जाए। वन्य जीव विशेषज्ञ बच्ची सिंह बिष्ट बताते हैं कि साल 2010 में रूस में हुई बैठक के दौरान 13 टाइगर रेंज देशों ने बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था। आज भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को देश के पहले टाइगर रिजर्व होने का गौरव हासिल है। बच्ची सिंह बिष्ट के अनुसार बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है और पूरे परिस्थिति तंत्र को संतुलित रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बाघों का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाना नहीं, बल्कि पूरे जंगल और उसके परिस्थिति तंत्र को सुरक्षित रखना है। बाघों की संख्या बढ़ने के साथ कॉर्बेट में पर्यटन का विस्तार हुआ है और स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। नमस्कार, मेरा नाम बच्ची सिंह बिष्ट है और मैं नेचर एडवोकेटर के रूप में काम कर रहा हूँ पिछले 35 वर्षों से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके संलग्न क्षेत्रों के आसपास। आज विश्व बाघ दिवस है। इसकी शुरुआत 2010 में रूस में हुई थी, जब 13 बाघ संरक्षित देशों ने एक पहल की थी कि आने वाले 2022 तक इनकी संख्या को दोगुना किया जाए, क्योंकि तब बाघों की घटती हुई संख्या चिंता का विषय बन गई थी। आज पूरे देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को देश का पहला टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त हुआ। चुनौतियों की बात की आपने, चुनौतियाँ बाघों को बचाने की दिशा में लगातार अपना मकसद बताती रहती हैं कि बाघों को और बाघों के जो आवास हैं उनको बचाने की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि बाघ भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर रहता है और ये पूरी खाद्य श्रृंखला को संतुलित करने में मदद करता है। बाघों को देखते हुए बाघों को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं और इस दिशा में पर्यटन तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लोगों को रोजगार का सृजन हुआ है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी काफ़ी इस दिशा में मदद मिली। वहीं कॉर्बेट क्षेत्र के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिमान सिंह का कहना है कि बाघों की संख्या बढ़ने के साथ जंगल और वन्य जीवों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय लोगों में वन्य जीव संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। हरिमान सिंह के मुताबिक पहले जहां लोग वन्य जीवों की गतिविधियों की जानकारी अपने स्तर पर संभालने की कोशिश करते थे, वहीं अब किसी वन्य जीव की मौजूदगी या घटना की सूचना सबसे पहले वन विभाग को दी जाती है। स्थानीय लोग वन विभाग के साथ मिलकर वन्य जीव संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाघों की वजह से कॉर्बेट का पर्यटन लगातार बढ़ा है और जिप्सी चालक, जिप्सी मालिक, नेचर गाइड, होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिला है। बाघ की वजह से ही ये सब संभव हो पाया। कैलाश जी, बाघ की अगर मैं बात करूं तो पिछले सालों में जितना बाघ का डेंसिटी में बड़े हैं और जितना बाघ आसपास में बड़े हैं, उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं पिछले 20 साल से बात करूं तो
टूरिज्म जो है बेसिकली टाइगर बेस्ड टूरिज्म ही कॉर्बेट में अभी तक रहा है, अब थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। जितना डेवलपमेंट अगर मैं कॉर्बेट के आसपास की बात करूं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ टाइगर ओनली, कि टाइगर है यहाँ पर, टाइगर की वजह से सैकड़ों रिजॉर्ट्स यहाँ पर खुल गए हैं, होम स्टे खुल गए हैं, स्थानीय कारोबार जिप्सीज का है, गाइड्स का है, नेचुरलिस्ट का है, नए नए जोन खुल रहे हैं। इट इज़ ओनली कि टाइगर की डेंसिटी है, टाइगर की विजिबिलिटी अच्छी है यहाँ पर, कॉर्बेट में टाइगर अच्छा है और टाइगर की देखभाल अच्छी है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है टाइगर को ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं, तो बाउंड्रीज को पोचिंग से बचा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज कि उस वजह से इस एरिया को टूरिज्म में तो फायदा है ही है, बहुत डेवलपमेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइगर। डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है तो दबाव तो सबको झेलना पड़ता है। ये तो जब टाइगर ज़्यादा होंगे, फाइट होगी, ये तो डिपार्टमेंट का काम है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, देखना। पर स्थानीय लोग भी तो इसमें सहयोग करते हैं। अब देखो ना, पहले आज से कितने साल पहले स्थानीय लोग जानवरों को मारते थे, आज कितना सपोर्टिव है। कोई भी जानवर कुछ भी हो जाए तो डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म करते हैं कि सर यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है। पहले खुद ही सब कुछ एक्शन ले लेते, तो लोग भी तो अवेयर हो गए हैं सब चीज़ों के लिए। है वही मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला कहते हैं कि साल 2010 के बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई पहली ग्लोबल टाइगर समिट में हर साल ग्लोबल टाइगर डे मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन का उद्देश्य बाघ संरक्षण और सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना, आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के सामने आ रही नई चुनौतियों पर चर्चा कर भविष्य की रणनीति तैयार करना है। बडोला ने कहा कि भारत बाघों की संख्या के मामले में दुनिया में अग्रणी है और साल 2010 के बाद बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य भी देश ने हासिल किया है। इसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट में 260 से अधिक बाघ पाए जाते हैं और यहाँ बाघों का घनत्व भी काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि बाघों की संख्या बढ़ने के साथ पर्यटन के विस्तार के रूप में कई अवसर पैदा हुए। स्थानीय ग्रामीणों को रिजॉर्ट, नेचर गाइड, जिप्सी चालक और नेचुरलिस्ट के तौर पर रोजगार मिला है। कॉर्बेट की पहचान देश विदेश में मजबूत हुई है और विदेशी पर्यटकों को आवागमन भी बढ़ा है। हालांकि डॉक्टर बडोला ने बढ़ते पर्यटन को टिकाऊ और निर्धारित स्वरूप में बनाए रखना बड़ी चुनौती बताया। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण कूड़ा प्रबंधन भी महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सामने आया है। इसके अलावा बाघों का घनत्व बढ़ने के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट प्रशासन स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर बाघ संरक्षण और सुरक्षा के साथ नई आजीविका के अवसर बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है, ताकि बाघों की बढ़ती संख्या से होने वाले लाभ स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों तक भी पहुंच सके। देखिए, 29 जुलाई को हर साल हम ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। ये एक दिन ऐसा है जिस दिन जो भी बाघ संरक्षण में हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, देश के द्वारा, राज्य के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, उसके बारे में एक स्टॉक टेकिंग टाइप की हो जाती है। साथ में पब्लिक में भी इसका अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम इस दिन को मिलता है। इस दिन हम ये भी देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमने कार्रवाई की है वो कितनी प्रभावी है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम ग्लोबल टाइगर डे का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो आज भारत में लगभग 70% जो वाइल्ड टाइगर्स की जो जनसंख्या है वो भारत में है। भारत में भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में एक अलग ही स्थान रखता है। ये पहला टाइगर रिजर्व है, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ये पहला नेशनल पार्क है जिसने इस साल 90 साल भी पूरे किए हैं। यहाँ पर टाइगर्स की सबसे ज़्यादा नंबर है, हमारे पास 260 से 270 टाइगर पार्क के अंदर पाए जाते हैं और उसके जो आसपास वाले क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं। और ये जो घनत्व है टाइगर का वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। अगर इस ड्यूरेशन में बात करूँ तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए हैं, जैसे कि पर्यटन में बहुत अच्छा एक बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण बहुत सारे रिजॉर्ट्स यहाँ पर नए खुले हैं। जो हमारे लोकल ग्रामीण हैं जो कि एज नेचुरलिस्ट या बाकी जो कार्य कर रहे हैं उनको रोज़गार भी यहाँ पर घर बैठे ही मिला है और बहुत अच्छी रेवेन्यू जो है वो पूरा क्षेत्र जनरेट करता है, पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए। तो ये इसके बेनिफिट हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे ज़्यादा पर्यटन बढ़ने से जो हमारा इको टूरिज़्म की जो परिभाषा है, सस्टेनेबल टूरिज़्म की परिभाषा है, उसको हमको दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। कूड़ा प्रबंधन जो है वो बहुत बड़ी समस्या के रूप में पूरे क्षेत्र में बढ़ा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें भी इस क्षेत्र में हमको नए चैलेंजेस दिए हैं। हमारे द्वारा लगातार इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का, इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के हमारे प्रयास किए जाते रहे हैं। आज का दिन जो ग्लोबल टाइगर डे का दिन है वो एक बहुत अच्छा एक हमको अवसर देता है कि हम जो पुरानी गतिविधियां हैं उनको देखें, आगे के चैलेंजेस जो हमारे पास आ रहे हैं उनको देखें, हमारे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है उसको स्ट्रेटेजाइज करें, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाएं हम, उसके बाद ही हम उसमें आगे बढ़ें। इसलिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर बाघों की बढ़ती संख्या ने कॉर्बेट की तस्वीर बदल दी है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता ने जहां कॉर्बेट को वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत पहचान दिलाई, वहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी नई रफ्तार दी। लेकिन सीमित जंगल, बढ़ता बाघ घनत्व, मानव वन्यजीव संघर्ष, पर्यटन का दबाव और कूड़ा प्रबंधन जैसी चुनौतियां भविष्य के लिए बड़ी चिंता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर संदेश साफ है, चुनौती सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि बाघ, जंगल और स्थानीय समुदाय के बीच ऐसा संतुलन बनाना है जिससे संरक्षण की ये सफलता आने वाली पीढ़ियों तक कायम रह सके।